नमस्कार दोस्तों, मार्केट नॉलेज में आपका स्वागत है। जैसे किसी भी कंस्ट्रक्शन का बेस अच्छा हो तो बिल्डिंग स्ट्रांग होती है, वैसे स्टॉक मार्केट में अपना बेस स्ट्रांग होना चाहिए। स्टॉक मार्केट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है पेशेंस। पैसा उन लोगों के पास जाता है उनके पास पेशेंस है। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो स्टॉक मार्केट से हो सके उतना दूर रहिए। आजकल लाखों करोड़ों लोग बर्बाद हो रहे हैं स्टॉक मार्केट में, क्योंकि बेसिक को समझ नहीं पाते और स्टॉक मार्केट को कोई पैसा बनाने का स्कीम समझते हैं। आप और हम क्या करते हैं, दिमाग लगाते हैं कि अब भाई स्टॉक ऊपर जाएगा, ये नीचे आने वाला है, ये नीचे आएगा, आज इतना है कल इतना होगा, इसके बेस पर हम पैसा लगाते हैं। तो आप एक स्पेकुलेटर है, हम एक स्पेकुलेटर हो जाते हैं। ऐसी सट्टेबाजी कर कर आप पैसा कमाना चाहते हो तो इम्पॉसिबल, क्योंकि स्टॉक मार्केट को कोई टाइम नहीं कर सकता, क्योंकि स्टॉक मार्केट के बारे में कोई नहीं बता सकता कल क्या होने वाला है। अगर आप इस तरह से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो शॉर्ट टर्म में पैसा कमा भी लोगे पर लॉन्ग टर्म में गवाओगे ही गवाओगे। इसलिए हमें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर बनना है, ऐसा वैसा इन्वेस्टर नहीं, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, ना कि स्पेकुलेटर। जो आदमी इमोशन के हिसाब से चलेगा और मार्केट में पैसा लगाएगा वो पैसा गवाएगा, और जो पेशेंस रखेगा वो पैसा कमाएगा। स्टॉक मार्केट ये नहीं कि प्राइस का ऊपर नीचे होना। स्टॉक मार्केट में प्राइस और बिजनेस का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं होता, कनेक्शन नहीं होता। ऐसा भी हो सकता है कि बिजनेस की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो पर शेयर प्राइस बिल्कुल टूटी हुई है, इसका मतलब लोगों के इमोशन ठीक नहीं है उस बिजनेस को लेकर, या कोई निगेटिव न्यूज आई हो। दूसरी तरह से ये भी हो सकता है कि बिजनेस में बिल्कुल ही दम ना हो, बेकार बिजनेस हो, लेकिन शेयर प्राइस बहुत ऊपर गया हो। तो इन्वेस्टर ये देखता है कि बिजनेस में कितना दम है। इन्वेस्टर ये देखता है कि बिजनेस में कितना दम है। जब ये बिजनेस मुझे खरीदने का है तो मैं कितना पैसा पे कर सकता हूँ इस बिजनेस को खरीदने के लिए। वो पहले वैल्यू कैलकुलेट करता है, फिर उसके अकॉर्डिंग देखता है कि जिस प्राइस में मैं खरीद रहा हूँ वो इस प्राइस के कम है या ज़्यादा है। कम है तो अच्छा है, मतलब सोना हमें पीतल के भाव में मिल रहा है, और ज़्यादा है तो पीतल हमें सोने के भाव में मिल रहा है, तो बिल्कुल मत खरीदना, चाहे पूरी दुनिया उसे खरीदने के लिए पीछे लगी है। हमने जो वैल्यू कैलकुलेट की हुई है उसके कम में खरीदा तो सेफ है, और ज़्यादा में खरीदा तो अनसेफ है। क्योंकि ज़्यादा में खरीदा और कुछ दिन में वो क्रैश हो गया तो हमें बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, लॉस हो सकता है। पैसा बनाया जा सकता है लॉन्ग टर्म में। उस बिजनेस की वैल्यू क्या है उसे कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। आपको कंपनी के बेसिक रेशो मालूम होने चाहिए। ईपीएस क्या होता है, पीई क्या होता है। ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर, उसका प्राइस से क्या कनेक्शन है। कंपनी की ग्रोथ कितनी है, पिछले सालों में टॉप लाइन कितने पे ग्रो कर रहे हैं, बॉटम लाइन कितने पे ग्रो कर रहे हैं। फ्यूचर में कंपनी क्या करने वाली है, किस तरीके से करने वाली है। कंपनी की क्वार्टरली अर्निंग कॉल्स होती है या उनकी ट्रांसक्रिप्ट होती है, उसे सुनना या पढ़ना चाहिए। स्पेकुलेटर ये सब नहीं करता। स्पेकुलेटर टिप्स के अकॉर्डिंग चलता है। कोई दोस्त आया, उसने बोला ये खरीद ले, कुछ दिनों में ये डबल होने वाला है, तो उसने खरीद लिया, फिर वो डबल क्या नीचे ही गिरने लगा। इन्वेस्टर क्या करते हैं, कंपनी के एनुअल रिपोर्ट को पढ़ते, जो कि रिपोर्ट कई बार 200-400 पन्ना का रहता है। फिर वो देखते हैं कि फाउंडर कौन है, उन पर ट्रस्ट किया जा सकता है। कंपनी के ऑडिटर कौन है, उन पर ट्रस्ट किया जा सकता है। इस बिजनेस में क्या एडवांटेजेस है, इस कंपनी का पास्ट कैसा था, फ्यूचर कैसा रहेगा, ये सब इन्वेस्टर देखते हैं। इन्वेस्टर रियलिटी के बेस पर रिएक्ट करता है, ना कि इमोशन के। इसलिए बिजनेस के बेसिक फंडे मालूम होने चाहिए, तो आप स्टॉक मार्केट में पैसा कमा सकते हो। ऐसा ही नॉलेज बढ़ाने के लिए मार्केट नॉलेज से जुड़े रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।